अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? तबीयत से ठीक है? अच्छा सही। आज समय पे वर्ल्डन मेरे कोर्स मुबारक है अलहाज पीर सैयद मोहम्मद चिराग अली शाह साहब का। तो आपको कोर्स मुबारक दिखाएंगे, आवाम दिखाएंगे, लोग दिखाएंगे और रास्ते का सफ़र भी दिखाएंगे इंशाअल्लाह। नात ख़ानी भी होगी इंशाअल्लाह, मिलाद पाक भी होगा, वो भी दिखाएंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह से सारे चैनल को सब्सक्राइब करे सो इंशाअल्लाह, लाइक करे सो, फॉलो करे सो। ये सही मनाज यूनिवर्सिटी का सारा ग्राउंड है वे। ये मनाज यूनिवर्सिटी है वे, तैरुल कादरी, डॉक्टर तैरुल कादरी की यूनिवर्सिटी है वैसे। ये ग्राउंड है सारा, बड़ा वीआईपी ग्राउंड है वैसे। देखो बादल छाए हुए हैं ऊपर, तो ग्राउंड भी अच्छा है, क्या खूबसूरती है। बड़ा अच्छा बना पा यार, बड़ा अच्छा बना पा। नाजुल कुरान से हम वर्ल्डन आ गए हैं। हमारी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया है, तो दोस्त बाइक में पेट्रोल डलवा रहा है और मैं इधर एंजॉय कर रहा हूँ। मौसम अच्छा है काफ़ी सारा। सीढ़ी लगी है रस्ते बंद इतने यार पीरियड आना है। नाम है ना जीशान ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ, ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਿਆ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ। नहीं पर अंदर नहीं आ रहा है, ऐसे लोग आप सारे ऐसे ऐसे पर बंदा कोई धक्का ना लावे तो अंदरों ना आता। अब्दुल्ला शाह साहब, अब्दुल्ला शाह साहब, अब्दुल्ला शाह साहब जनाब इधर छोड़ दो। अब्दुल्ला शाह साहब इधर, अब्दुल्ला शाह साहब। खालिक की रंग
खिदमत पहला कौन सलाम मुस्तफा जाने सैयदी मुर्शिद चरागे डूबती कश्तियों के जो है ना सैयदुल सब पढ़ सैयदुल औलिया सिले जिनकी हर आदा सुन्नत मुस्तफा से भी हमारे दिलों को जीना और छाई सारे ज़माने में जिनकी ज़िया मुलाकात ना हो सकी, वक्त नहीं मिला, मुलाकात नहीं हो सकी हुजूर के साथ। रवायत के अंदर ये बात है सल्लल इशा, आप फरमाते मैंने इशा की नमाज भी हुजूर के पीछे पढ़ी। अब हुजूर के गुलामों का अदब देखें। आज एक हम है कि अभी बाद में पहुंचते हैं, हमारा ज़हन ये होता है कि पीर पर नहीं बैठा होगा। ये सहाबा ने अदब क्या किया है, इस रवायत से सुने। सहाबा किराम ने अदब ये दिया है कि 2 मिनट पहले आकर बैठने के बाद शोर नहीं डालो कि जनाब पता नहीं पीर सब कब बाहर आएंगे, मैं तो इतनी मुद्दत से बैठा हूँ। हजरत हुज़ैफा मगरिब से बैठे, इशा हो गई है, दिल में ये नहीं ख्याल आए कि मैं तो इशा तक बैठा हूँ, अभी तक हुजूर से मुलाकात नहीं हुई। हत्ता के फरमाते इशा की नमाज पढ़ ली, चूंकि माँ से अहद किया हुआ था, दिल में बात थी, अभी मुलाकात हुई नहीं, बताई नहीं है। फरमाते मैंने देखा कि हुजूर अपने हुजरे की तरफ जाने लगे, साहब अपने अपने घरों की तरफ रवाना होने लगे, तो मैंने पीछे से आवाज नहीं दी, बल्कि अदबन हुजूर के पीछे चल पड़े। ये नहीं दिल में लाया कि मैं तो इतनी देर से बैठा हूँ, हुजूर ने मेरा पूछा ही नहीं। आप फरमाते मैं अदबन पीछे चल पड़ा। नबी अलैहिस्सलाम आगे तशरीफ ले जा रहे और आगे ही आपका चेहरा पाक है, पीछे हजरत हुज़ैफा है। मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन हाज़ा, ये पीछे आने वाला कौन है? हुज़ैफा। पीछे आने वाला हुज़ैफा है। उन्होंने अर्ज़ की नाम या रसूलल्लाह मैं हुज़ैफा। अब जो जुमला हुजूर ने फरमाया ना वो सुने। मौलवी कहते हैं कि पीर को पता नहीं होता, वली को पता नहीं होता, नबी को खबर नहीं होती कल की, नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं होता। सुने मेरे मुस्तफा ने पूछा मन हासा, ये पीछे आने वाला कौन है? अर्ज की हुजूर मैं हुज़ैफा हूँ। मेरे मुस्तफा ने फरमाया मा हाजतुका गफ़रल्लाहु लका उम्मिका, ए हुज़ैफा अल्लाह तेरी भी बख्शिश करे, तेरी माँ की भी बख्शिश करे। मा हाजतुका, आज मेरे आस्थाने पर क्या लेने आया, किस तरह हाजिर हुआ? अब ये इस बात से समझे, उन्होंने तो अपनी माँ से अर्ज किया था और तो किसी को बताया तक नहीं, ना किसी साहबी को अर्ज किया है, किसी को नहीं बताया। जो नबी पत्थर की दिल की बात जानते हैं, क्या वो इंसानों के दिल के राजों को नहीं जानते? बाबू नबी अलैहिस्सलाम सहाबा के सामने इशारा फरमाते फरमाते जाबालुन उहुदुन, तवज्जो है मेरे शेख कामिल के बिरादर अकबर जो अभी हो के आए हैं, ये नहीं कि आप अपना शरीफ करके आए हैं और आप हजरात में से भी हाजी बैठे। जबल ओहद जो है मेरे मुस्तफा फरमाते सहाबा जाबालुन उहुदुन नुहिब्बुना व नुहिब्बुहु, ये जबल ओहद है, ये हमसे मोहब्बत करता है, हम इससे मोहब्बत करते हैं। पत्थर के दिल की बात नबी जाने तो
हुजूर अपने गुलामों की दिल की बात क्यों नहीं जानते? मेरे सरकार ने फरमाया गफरल्लाहु लका व लिउम्मिका, हुज़ैफा अल्लाह तेरी बख्शिश करे, तेरी मां की बख्शिश करे। महाजतों का किस तरह आया? अब पूरी दुनिया के मौलवियों से पूछें कि जब नबी अलैहिस्सलाम उनको जन्नत की सरदार, सिर्फ जन्नत नहीं, जन्नती जवानों के सरदारी का जब ऐलान कर रहे थे, क्या उम्र थे? 4 और 5 साल की उम्र है। किसी साहब ने इतराज किया? नहीं इतराज किया। तो फिर उन मुल्लाओं को सोचना चाहिए जो ये कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम का शहजादा हजरत इमाम हुसैन करबला में किसी सरदारी के लिए या किसी तख्त के लिए गए। अरे तख्त सिकंदरी